हेलो। सर आपको दिखा। हाँ सर। बेटा अपने आप डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, फिर से स्टार्ट हो रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम, नेटवर्क दिक्कत ज्यादा आ रही है मुझे लग रहा है। सर आपकी वॉइस बीच बीच में बिल्कुल नहीं आ रही है। हाँ एकदम से नेटवर्क बंद की हो जाए। प्रॉब्लम है क्योंकि मीटिंग अपने आप बंद हो जा रही, फिर से स्टार्ट हो रही है, फिर से स्टार्ट करना पड़ रहा। अच्छा रुको, मैं नेटवर्क सर एक चेंज बार कर नेटवर्क रहा रिफ्रेश हूँ। कर। एक सर दूसरे डिस्कनेक्ट करके फिर से स्टार्ट कर दीजिए। डिस्कनेक्ट करके फिर से स्टार्ट। F4 परितोष अभी कैसी हो? अभी भी दिक्कत आ रही? अभी वॉइस आ रही बेटा? आ रही है यस सर। सर। क्लियर है। बट इसमें भी अनस्टेबल दिखा रहा है, जियो वाली इसके पहले एयरटेल था, अभी जियो चल रहा है, उसमें भी दिक्कत हो रही। स्क्रीन भी दिखाई दे रही है सर। स्क्रीन नहीं दिख रही? दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही है सर। दे रही है, शो कर रहा है, डायग्राम दिख शो रही है कर रहा ना? है जी। चलो, ये हुक पे मतलब देयर आर थ्री फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन, 80 न्यूटन, 70 न्यूटन, और दे आर एक्टिंग एट अ पॉइंट ओ ऑफ अ हुक। ठीक है, ये तीनों। अच्छा, जरा सा छोड़ो तो अनोटेट करना, वो सब चीजें अगर मैं भूल गया तो चालू हो जाते हो। हाँ? ठीक, तो ये थ्री फोर्सेज हैं, ऐसे दिख रहे हैं, इनका रिजल्टेंट निकालना। यू हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ दीस थ्री फोर्सेज व्हिच आर एक्टिंग एट अ पॉइंट ओ ऑफ अ हुक। ठीक, अब निकालेंगे कैसे? ये कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम बन रहा है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए यहाँ पे थ्री फोर्सेज हैं, तो आप या तो वेक्टर मेथड करो, तो जनरली हम वेक्टर मेथड नहीं अप्लाई करेंगे, ग्राफिकल मेथड, हम मैथमेटिकल मेथड अप्लाई करेंगे। वी विल रिजॉल्व दीज फोर्सेज इनटू horizontal and vertical components, या we will resolve these forces in, along x and y X and directions, Y। और उसके बाद समेशन fx निकालेंगे, समेशन fy निकालेंगे, देन रिजल्टेंट निकालेंगे। वॉइस क्लियर है अभी? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। अब देखो, अब देखो भाई जो है, ये डायग्राम देखो, ओ पॉइंट है, ठीक है, ओ पॉइंट पे ये फोर्सेज लग रहे हैं ना। F1 सपोज 80 न्यूटन है, F1 80 न्यूटन को F1 मान लिया, F2 70 न्यूटन मान लिया, एंड F3 को हमने 50 न्यूटन मान लिया। ये सारे एंगल्स दे रखे हैं, 45 डिग्री, 25 डिग्री, 25 डिग्री, ये सारा दे रखा। ठीक, अब इसको कंपोनेंट्स में जब रिजॉल्व करोगे, ठीक, ये जो F1 दिख रहा है 80 न्यूटन, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे किधर? एक मिलेगा तुम्हें F1 cos 25 राइट साइड में, x डायरेक्शन में। देखो F1 मींस हाउ मच? 80 cos 25। ये देखो, ये वाला जो ये पहली एरो दिख रही है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? F1 का x कंपोनेंट, दैट विल बी 80 cos 25 पॉजिटिव एक्स में। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ये, ठीक है, यस सर। राइट वर्ड डायरेक्शन में देखो, पॉजिटिव एक्स की तरफ इसका एरो दिख रहा है ये 80 cos 25, और इसका y कंपोनेंट किधर होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ऊपर की तरफ। इसको जब घुमाएंगे इस तरफ ले आएंगे y एक्सिस पे, इसको रोटेट करा के, तो ऊपर की तरफ जो आएगा दैट विल बी कितना? 80 sin 25 डिग्री। 25 ऊपर की तरफ। तो ये पहले फोर्स के दोनों कंपोनेंट्स हो गए 80 वाले के। अब हम दूसरा फोर्स F2 उठाते हैं। F2 फोर्स जो है पॉजिटिव एक्स से कितना एंगल बना रहा है? 50। टोटल 25 प्लस 25 50 डिग्री। 50 डिग्री। ठीक, तो F2 के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स की तरफ आएगा, दैट विल बी F2 cos 50, और पॉजिटिव y की तरफ आएगा एक F2 sin 50। ठीक, तो देखो ये 70 cos 50, ये देखो दाहिनी तरफ दिख रहा है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे राइट तरफ इसका एरो देखो, एरो का हेड राइट साइड में 70 cos 50, और ऊपर की तरफ 70 sin 50। सही है? यस सर। 70 के भी कंपोनेंट्स हो गए। अब तीसरा फोर्स देखो F3। F3 पॉजिटिव एक्स से कितने एंगल पे है? 45 डिग्री पे। तो F3 को जब हम घुमाएंगे
90 से कम ही टोटल घुमाना है आपको, क्योंकि है क्या, एक्स और वाई एक्सिस में कितने का एंगल होता है, 90 डिग्री। तो कंपोनेंट्स पाने के लिए क्या करोगे, जो इसको नचाए, जो इसको हम घुमाएंगे कम फोर्स को, वो क्या होगा, हमेशा 90 से कम ही होगा। इस तरफ ले जाएंगे तो एक्स एक्सिस मिलेगा। F3 का कंपोनेंट किधर आएगा, F3 cos 45 दाहिनी तरफ, समझ में आ रहा है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे ऐसे, F3 cos 45 राइट साइड में, ठीक है। यस सर। तो F3 कितना है 50, ये देखो यहाँ पे बना हुआ 50 cos 45, 50 cos 45, और इसका जो दूसरा कंपोनेंट y की तरफ आएगा, जब इसको हम इधर रोटेट करा के लाएंगे इस तरफ ऐसे इधर, ठीक, वो नीचे की तरफ मुंह आएगा इसका, इस कंपोनेंट का F3 का, और दैट विल बी कितना, F3 sin 45 मींस 50 sin 45, जिसका एरो का हेड किधर है, नीचे। समझ में आया? यस सर। यस सर। Yes, अब ये sir. देखो सारे फोर्सेस को हमने एक्स एंड वाई में रिजॉल्व किया। F1 x कितना हुआ, पहले का x कंपोनेंट 80 cos 25, F1 का y 80 sin 25, ठीक। F2 का x 70 cos 50, cos यहाँ 50 पे degree, देखो, और F2y 70 sin, ये क्या लिखा है इसने, गलत लिखा है इसने लिखा, दिस इज sin 50 होगा सर। वो जिस बच्चे ने लिखा है वो गलत लिखा है। किसी बच्चे की कॉपी मैंने क्लास में कराया था, तो बच्चे की कॉपी से मैंने फोटो खींची है, कॉपी लेके उसी से खींचा है, पिछली बार पढ़ाया था, तो इसने ये गलत लिखा हुआ है, दिस इज 70 साइन 50। sin 50, और F3x क्या होगा, F3x आपका 50 cos 45 सही है, और F3y क्या आएगा, 50 sin 45 नीचे की तरफ है, यहाँ पे माइनस लगाने की जरूरत नहीं थी अभी, या ठीक है लगा सकते हो, क्योंकि ये नीचे की डायरेक्शन है ना, नीचे की तरफ है, तो इसका कंपोनेंट क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। नेगेटिव y की तरफ, इसलिए माइनस साइन। अब समेशन एफएक्स क्या हो गया, F1 का x प्लस F2 का x प्लस F3 का x, तो ये सब जोड़ लिया। F1x मींस 80 cos 25, F2x 70 cos 50, F3x 50 cos 45। ये सारा हमने, कैलकुलेटर आपके पास रहेगा, कैलकुलेटर से आप एक लाइन में सॉल्व करोगे, इसकी वैल्यू सपोज आ गई 152.85 न्यूटन। समेशन एफएक्स की वैल्यू पॉजिटिव आई, एंड दैट इज 152.85 न्यूटन, ठीक है। मतलब किस तरफ होगा इसका ये समेशन एफएक्स, राइट साइड में, पॉजिटिव वैल्यू आई ना, तो ये समेशन एफएक्स की डायरेक्शन किधर होगी, पॉजिटिव एक्स की तरफ। अब उसके बाद समेशन एफ वाई देखो, समेशन एफ वाई क्या होगा, F1y प्लस F2y प्लस F3y। तो F1y कितना था हमारा, 80 sin 25 था F1y, F2y, अब यहाँ पे इसने सही लिखा है देखो 70 sin 50, यहाँ पे गलत लिखा था F2y, यहाँ cos लिखा है ना ये, यस सर। जबकि नीचे सही लिखा है, ऊपर गलत लिखा था, यहाँ लिखा है 70 sin 50, और F3y जो था क्योंकि नीचे की तरफ था इसीलिए वो क्या आया है, माइनस साइन के साथ, तो माइनस 50 sin 45। इसको सॉल्व कर लिए, ये वैल्यू कितनी आ गई, 52.07 न्यूटन। कैलकुलेटर से आपको कैलसी से करना हो जाएगा, ठीक है, ये आ गई। मैं सिर्फ यहाँ पे तरीका समझा रहा हूं कि कैसे समझा दूं। तो ये F2 कितना, ये समेशन Fy आ गया, यस सर। अब रिजल्टेंट क्या, मतलब ये सारे फोर्सेस हटा के दो फोर्सेस बन गए, एक समेशन एफएक्स और एक समेशन एफवाई। समेशन एफएक्स पॉजिटिव एक्स की तरफ क्योंकि पॉजिटिव है, और समेशन एफवाई पॉजिटिव, इसका मतलब ऊपर, तो समेशन एफएक्स इधर और समेशन एफवाई ऊपर, ठीक। तो इनका रिजल्टेंट इनके बीच में, और रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होती है, और समेशन एफएक्स एंड समेशन एफवाई के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, इसका मतलब उनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो अगर दो फोर्सेस 90 डिग्री पे है तो उनका रिजल्टेंट कितना होगा, अंडर रूट पहले फोर्स का स्क्वायर प्लस दूसरे फोर्स का स्क्वायर, सही है। तो अंडर रूट रिजल्टेंट क्या होता है, समेशन एफएक्स का स्क्वायर प्लस समेशन एफवाई का स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यूज रख दी आपने रूट के अंदर, रूट के अंदर जब आपने वैल्यूज रख दी तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया, तो आया कितना 161.47 न्यूटन, जो भी आए। ये प्रोसीजर मैं समझा रहा हूँ, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इतना आ गया। अब रिजल्टेंट के डायरेक्शंस हम देखें,
कि सपोज रिजल्टेंट जो है पॉजिटिव एक्स से फाई एंगल बना रहा है। सपोज यहाँ पे डायग्राम बनाना चाहिए था और इस बच्चे ने बनाया नहीं, एक डायग्राम और बनाते तो और क्लियर होता। सपोज ये जो है रिजल्टेंट जो है पॉजिटिव एक्स से कितना एंगल बना रहा है, दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ फाई विद द पॉजिटिव एक्स। तो tan फाई किसके बराबर होगा, समेशन एफ वाई अपॉन समेशन एफ एक्स। समेशन एफ वाई 52.07, समेशन एफ एक्स 152.82 और इसके बाद फाई इक्वल टू tan इनवर्स दिस। तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई 18.81 डिग्री। मतलब पॉजिटिव एक्स से 18.81 डिग्री पे एक रिजल्टेंट कितने न्यूटन का 161.47 न्यूटन का आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब ये हुआ कि ये जो फोर्स सिस्टम दिख रहा था यहाँ पे, इन सारे फोर्सेस को हटाना हो अगर हमें, तो हम क्या लगाएंगे इनकी जगह, आप क्या लगा सकते हो, एक सिंगल फोर्स इसी ओ पॉइंट पे पॉजिटिव एक्स से 18 पॉइंट समथिंग 18.81 या जो भी आया था उतने डिग्री पे, और मैग्नीट्यूड कितना होगा अराउंड 161 न्यूटन। समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक सर। एक प्रॉब्लम तो ये हो गई, और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, रुको। सर एग्जाम में कैलकुलेटर यूज होगा सर? हाँ बेटा, अब कैल्सी हर जगह अलाउड है आपको, अब कोई टेंशन नहीं, ठीक है। ठीक सर। यहाँ पे कैल्सी हमेशा आपके पास रहेगा, कैल्सी की कैलकुलेटर आपको मिलेगा। मिलेगा या खरीदना पड़ेगा? हाँ, इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करनी है, प्रॉब्लम मतलब कुछ भी करना है, सब कुछ कैलकुलेटर सर से करोगे। कैलकुलेटर हाँ, यूनिवर्सिटी में मिलेगा कैलकुलेटर? यूनिवर्सिटी कैलकुलेटर नहीं देगी, कैलकुलेटर खुद खरीद लो FX100। FX100 सर। हाँ, 100 फंक्शंस वाला ले लो, जरूरी है। बिना उसके अभी क्लासेस फिजिकल हो रही होती तो मैंने तो अब तक खरीदवा दिया होता, क्योंकि बिना उसके ट्यूटोरियल में बैठने नहीं देता मैं तुमको। सर कब से होगी ये फिजिकल क्लास? कोरोना साहब जब से चाहेंगे तब से होगी। वैक्सीन साहब तो आई कोरोना है। जनवरी से होगी। कुछ सर कोरोना का दूसरा रूप आ गया है इंग्लैंड में। हाँ, म्यूटेट होके एक नया फॉर्म आ गया है, अब उसकी कहानी शुरू हो गई है। जी सर। म्यूटेशन से उसने अपना फॉर्म चेंज कर दिया है। क्या सर, कोई कोरोना वोरोना नहीं है? नहीं है ना? जाओ एक यूनिवर्सिटी मिनट रुको, मैं अटेंडेंस कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यस सर। यहाँ कोई मास्क नहीं लगाता है। कहाँ नहीं लगाता है? कहाँ पे रहते हो? गोरखपुर। गोरखपुर, अच्छा। योगी बाबा सब ऐसे डरते होंगे। वो कहते हैं योगी जी यहाँ थे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब कोरोना आएगा ही नहीं इधर। कोरोना आएगा नहीं, सही बात है। सर कानपुर में भी कोई नहीं लगाता है। कानपुर में नहीं सेम लगाता है। कंडीशन झांसी में सर, वहाँ पे भी कोई नहीं लगाता। हाँ बेटा, सर बच्चे में भी कोई नहीं लगाता है। सर वैसे हॉस्टल क्या कब तक कहें? अलॉट होंगे? सर यहाँ इंदिरा नगर में तो 1000 रुपए का फाइन ले लेते हैं। जो शिकार होते हैं वही बेचारे जानते हैं। सर हॉस्टल कब तक अलॉट होगा? सर हॉस्टल गवर्नमेंट की जब गाइडलाइंस आ जाएंगी। आज 22 है ना? 23rd। थर्ड है। 23 सर। 23 अच्छा सॉरी। यस सर। सर पर इस चीज तक होना था। लड़कियों को अलॉट हो गया है ना? गर्ल्स का शायद अलॉट, गर्ल्स का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन, बट अभी देखो क्या होता है। अभी तो अलॉटमेंट चल रहा है। अलॉट होने के बाद ऐसा थोड़ी ना तुरंत रहने के लिए अलाउ कर दिया जाएगा। अलॉटमेंट हो जाएगा, बाकी जब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आएंगे तभी अलाउ होगा। मैथ्स की क्लास हुई आप लोगों की? नो नो सर। सर। नहीं सर। अभी नहीं तो सर सर। 2 बजे होने वाली थी। चलो एक नई प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम की एक नई प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम ये है कि एक रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है। देयर इज अ रेगुलर हेक्सागन OABCDE, ठीक। रेगुलर हेक्सागन मींस कि 6 साइड्स है, इक्वल साइड्स वाला ये हेक्सागन है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल लेंथ की है, इसीलिए आप बोल रहे हैं रेगुलर हेक्सागन, ठीक है।
इस रेगुलर हेक्सागन के जो वर्टिसेस हैं वो क्या है, ओ ए बी सी डी, ये सारे क्या है इसके वर्टिसेस हैं। तो ये जो वर्टेक्स ओ दिख रहा है, इस वर्टेक्स ओ पे ये 1 2 3 4 5 फोर्सेस, देयर आर 5 फोर्सेस, ठीक है, विच आर एक्टिंग एट पॉइंट ओ, ठीक है। और उसके डायरेक्शन दे रखी है कि जो ओए वाली साइड है उसके अलोंग 2 न्यूटन, ओबी वाली साइड जो है उसके अलोंग √3 न्यूटन, ओसी वाली साइड के अलोंग 5 न्यूटन, ओडी वाली साइड के अलोंग √3 न्यूटन एंड ओई के अलोंग 2 न्यूटन के फोर्सेस लग रहे हैं। और आपको इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट बताना है, रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, ठीक। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि अब सॉल्व करने के लिए, अभी देखो सोल्यूशन यहां से स्टार्ट हुआ है, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है तो हर साइड के सामने का जो एंगल होगा दैट विल बी इक्वल होगा। तो ए बी बी सी सी डी डी ई ये क्या करेंगे, ओ पॉइंट पे जो इनके जो एंगल्स बनेंगे क्या बनेंगे, सेम बनेंगे ना। ए बी भी थीटा बनाएगी, सी डी भी थीटा बनाएगी, बी सी भी थीटा बनाएगी, डीई भी थीटा एंगल बनाएगी। ये थीटा 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 जो 4 बार लिखा हुआ है ये क्या है, सेम है सर, सेम रहेगा क्योंकि साइड्स की लेंथ सेम है। यस सर। तो एक इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना, ये जो एंगल बन रहा है ई ओ ए या ए ओ ई जो है इंटीरियर एंगल बन रहा है रेगुलर हेक्सागन का, एक जो इंटीरियर एंगल है ये किसके बराबर है, थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा 4 थीटा, 4 थीटा। ठीक है 4 थीटा। अगर हमें ये एक इंटीरियर एंगल पता चल जाए कि ओ पे ये टोटल एंगल कितना बन रहा है, अगर आप ये एंगल फाइंड आउट कर लो तो थीटा मिल जाएगा। यस Yes, सर। sir. तो अगर हमें जब थीटा मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, हर फोर्स को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देंगे, एक्स और वाई में। यस सर। समेशन एफ एक्स निकाल लेंगे, समेशन एफ वाई निकाल लेंगे, रिजल्टेंट निकाल लेंगे और डायरेक्शन निकाल लेंगे जैसे पीछे निकाला। तो प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम इस थीटा को फाइंड आउट करने में, सही है। यस तो सर। एक फार्मूला होता है कि अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन का जो उसके सारे इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है, ठीक है, इसमें कितने इंटीरियर एंगल्स हैं, 1 2 3 4 5, जितने साइड्स हैं उतने हेक्सागन है तो 6 इंटीरियर एंगल्स होंगे इक्वल मैग्नीट्यूड के, समझ में आ रहा है। यस सर। तो सारे इंटीरियर sir. एंगल्स का सम जो होता है दैट इज इक्वल टू 2n-4 इंटू π/2 रेडियन होता है, या 2n-4 इंटू 90 डिग्री, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन, इन द रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। ये एक फार्मूला होता, हो सकता है तुम में से कुछ लोगों ने पढ़ा हो कि अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम, जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम जो होता है दैट इज इक्वल टू 2n-4 इंटू 90 डिग्री या π/2 रेडियन बोल सकते हो, सही है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है 2n-4 इंटू π/2 रेडियन। यस सर। n जो है दैट इज नंबर ऑफ साइड्स, और हर एंगल कितना होगा भाई, n साइड्स है तो 1/n हो जाएगा। यस सर। भाई 6 है, अगर n साइड्स है तो n इंटीरियर एंगल्स होंगे, तो एक एंगल कितने का होगा 1/n इंटू 2n-4 इंटू π/2, समझ में आ रहा है। यस सर। Yes, ये sir. देखो, तो यहाँ पे n कितना 6, तो वो जो 4 थीटा था जो O पॉइंट पे इंटीरियर एंगल बन रहा है वो 4 थीटा है ना, 4 थीटा वहां पे है, तो 4 थीटा विल बी इक्वल टू किसके 2 इंटू 6 -4 इंटू π/2, और यहाँ इसने फिर गलती की, 1/n गायब क्या हो होता है 2n-4 π/2 रेडियन होता है ना, 2n-4 π/2, और किससे डिवाइड करेंगे Sir, 1/6 से भी pi डिवाइड है। करेंगे, ठीक है भाई। 1/n देखो इसने छोड़ दिया, यहाँ पे इसने नहीं लिखा इस जगह पे, यहाँ पे साथ में क्या होगा 1/6 भी तो होगा बाहर इस जगह पे, Yes, sir. यस सर। समझ में आ रहा है ना। Yes, sir. यस सर। इंटीरियर एंगल्स का सम कितना है 2n-4 इंटू π/2, तो एक इंटीरियर एंगल होगा 1/6 इंटू 2 इंटू 6 -4 इंटू π/2, उसको सॉल्व करोगे तो वो आएगा 2π/3 रेडियंस,
और इसको अगर डिग्री में बदलोगे तो ये आ जाएगा, पाई का मतलब 180 डिग्री, तो 120 डिग्री आया। तो ये जो इंटीरियर एंगल आपको दिख रहा है, ये वाला ओ पॉइंट पे बन रहा है, टोटल जो 4 थीटा के बराबर है, उसकी वैल्यू कितनी आई? 120 डिग्री। ठीक है, तो थीटा कितना हो गया? 30 As डिग्री। 4 theta 120 theta will be 30 डिग्री। अब अगर ये एंगल पता चल गया तो देखो कंपोनेंट्स आप खुद ही निकाल लोगे, समेशन एफएक्स, सबके एक्स सर- कंपोनेंट्स ले लिए, सबके वाई कंपोनेंट्स ले लिया और सॉल्व कर दिया। ठीक, ये हो जाएगा। समझ में आया कैसे करेंगे yes sir, भाई? सर, पहले अगर फोर्स का रेगुलर एंगल हेक्सागन दिया कितना गया है। होगा? थीटा, दूसरे का 2 थीटा, तीसरे का 3 थीटा, ऐसे करके हो जाएगा।